जय माता की सभी संगत को। आज चर्चा कर लेंगे कि माता काली को कौन से ऐसे भोग हैं, कौन सी ऐसी चीज हैं जो घर में नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीजों का भोग घर में रोजाना देते हो तो आप अनायास ही अनजाने में संकट को निमंत्रण दे रहे हो, क्योंकि बिना ज्ञान के कभी कोई कार्य करना नहीं चाहिए। अगर किसी कार्य की जानकारी नहीं हो तो देवी देवता को जो भी रूखा सूखा आप घर में भोजन बनाते हो केवल उसी का भोग दे। हम हमेशा वीडियो में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप देवता को या फिर माँ काली को, कोई भी देवी देवता हो, उनको प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिकतम कार्य करते हो। परंतु एक समय ऐसा आता है जब आपके पास पैसे नहीं होते, जब आपके पास समय नहीं होता, आप बीमार पड़ गए हो, आपके पास आपकी काया जवाब दे रही है, आप कार्य वो नहीं कर सकते हो, आप रोजाना माँ को अंगारी पे भोग दे रहे हो। परंतु कुछ समय ऐसा आता है जीवन में कि आपके बच्चे बीमार हो गए, आप उनके साथ हॉस्पिटल में रहने चले गए, या फिर आप खुद बीमार हो गए, आप 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए आपकी शक्ति तक कोई भोग नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि आप रोजाना अंगारी पे भोग देकर उनको शक्ति रूप में चला रहे हो। अग्नि के माध्यम से भोग देना ये होमना कहलाती है, यानी कि छोटा हवन। इसको गांव में होम कह दिया जाता है कि होम कर दी, छोटा सा अंगारी पे अग्नि उठाई और उस पर भोग दे दी, ये होमना कहलाती है कि देवी देवता के नाम की होमना हमने कर दी। होमना में भोग दे रहे हो तो आप जाहिर सी बात, सीधी सी बात है कि शक्ति को ही चला रहे हो, शक्ति को ही जगा रहे हो और शक्ति को ही मना रहे हो। उसमें आपका माँ और पुत्र वाला कोई नाता नहीं रहता, क्योंकि माँ कभी अपने पुत्र से ये नहीं कहेगी कि आप मुझे अधिक से अधिकतम दो, बढ़ के दो। माँ तो हमेशा वही स्वीकार करती है जो उसके पुत्र के घर में, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, जैसा वो स्वयं खा रहा है माँ को वैसा ही अर्पित करके आप खाएं। परंतु आप उनको प्रसन्न करने के लिए शक्ति रूप में पूज रहे हो और जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर रहे हो कि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो भोग लगाते हैं कि हमने जी फलानी वीडियो में सुन लिया है कि माता काली को नींबू का भोग चढ़ा दो और तुम्हारी सारी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। देखो, नींबू का भोग मंदिर में चढ़ता है, शमशान में चढ़ता है, या फिर जो माता के स्थान बने होते हैं वहां पर चढ़ता है। घर के मंदिर में आप नींबू नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं ये सात्विक बलि के रूप में पूजा जाता है। नींबू, आपको ये बताया जा रहा है कि नींबू के ऊपर आप तिलक लगा के उसको काट दो। आप समझिए कि जब भी किसी की बकरे की बलि दे रहे हो या फिर किसी भी चीज की बलि देते तो उसको तिलक लगा के सबसे पहले उसकी पूजना की जाती है। तिलक उसके पूजन के लिए किया जा रहा है और वो मुंडों का प्रतीक है, नरमुंड। क्योंकि पहले समय में क्या होता था कि जो राक्षस थे उनके मुंड माता धारण करती थी, पर वो राक्षसों के मुंड धारण करती थी ऐसे निर्दयी लोगों के जो आम जनता को, आम लोगों को, देवी देवताओं को परेशान करते थे। परंतु आप लोग क्या कर रहे हो कि नींबू जो है, क्योंकि उसके अंदर रस भरा होता है, जिस प्रकार से नारियल भी बलि के रूप में चलता है, शीश की बलि के रूप में, उस प्रकार से नींबू भी बलि के रूप में ही चलता है। जिस फल के अंदर पानी हो, रस हो, वो बलि के रूप में ही चलता है। आप अनार भी माता रानी को चढ़ा रहे हो घर के मंदिर में, छील करके चढ़ाओ उसको, दाने करके। नींबू की बलि कभी घर के अंदर मत दो, क्योंकि ये आपको बहुत सारे संकटों में डाल सकता है। अब आप बलि पे चला रहे हो शक्ति को, माँ काली को शक्ति रूपा मान करके। माँ बेटे वाला संबंध वहां पे खत्म हो जाता है। और जब आप रोजाना, हफ्ते दर हफ्ते या फिर महीना दर महीना वो भोग देते चले जाते हो तो शक्ति क्या होती है, उसी भोग पे चल पड़ती है। फिर उसको आपसे वो ही भोग चाहिए। अब कुछ समय के लिए ऐसा हो गया, या तो आपने भोग देना छोड़ दिया, या फिर किसी कारणवश आप गांव शहर से बाहर चले गए, आप बीमार हो गए, आप वो कार्य नहीं कर पाए, तो शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है, आपका घर का स्थान छोड़ के चली जाती है। फिर शुरू होता है आपके घर में संकटों का बसेरा आना, कि कोई भूत आ गए, प्रेत आ गए, संकट आपके सिर पे चढ़ने लग जाते हैं। फिर आप सिलसिला शुरू करते हो भक्तों के पास चौकियों पे जाने का। कोई आपको कहता है आपके पड़ोसी ने करवा दिया, कोई कहता है आपके ऊपर मसान छोड़ दिया गया, कोई कहता है आपको चौंक चुराई की चीज लग गई है। ये बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है और एक लंबी चौड़ी पर्ची आपके हाथ में पकड़ा दी जाती है कि आपको ये भेंट पूजा लगेगी, इतना आपको देना पड़ेगा, इतना पैसा इलाज के लिए आएगा। अगर आप वक्त रहते ये कार्य नहीं करते हो तो आपके परिवार पर घोर संकट है। परंतु वो घोर संकट लाने वाले आप स्वयं हैं, क्योंकि आप माता को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिकतम कर रहे हो, परंतु आपको ज्ञान नहीं है उस चीज का। अगर आप माता को प्रसन्न ही करना चाहते हो, अगर आपने उनको माँ कहा है, तो आपने अपने घर में जो रूखा सूखा बनाते हो
उसी रोटी का भोग रोजाना माँ को दो। 2 समय खाते हो, 2 समय रोटी बनती है तो दोनों समय थोड़ा मीठा रख के उसके ऊपर गुड़ रख सकते हो, चीनी रख सकते हो, बूरा रख सकते हो। कभी कभार आपका मन करे तो रविवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन माँ काली को आप खीर का भोग भी लगाया करें। घर में जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो देवताओं का भोग है, आप शक्तियों का भोग दे रहे हो, तामसिक शक्ति रूप में माँ को चला रहे हो और इधर से उनसे ये उम्मीद भी रखते हो कि वो माँ बनकर पुत्र की तरह मुझसे स्नेह करें। अगर आप शक्ति रूप में उनको पाना चाहते हो, आप ये चाहते हो माँ काली मेरे सारे कार्य कर दे, तो आप उनके पुत्र बनिए, कृपा के पात्र बनिए, ना कि उनको नींबू की बलि दे करके या फिर घर में रोजाना कपूर पे लौंग जला करके शक्ति रूप में पूजे। क्योंकि जब आप शक्ति जागृत करने की कोशिश करते हो तो शक्ति आपकी दिन दुनी और रात चौगुनी परीक्षा लेती है। परीक्षा के समय में आप लोग घबरा जाते हो, फिर आप कहते हो माता मेरा साथ नहीं देती है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, बहुत सारे आप संकटों से घिर जाते हो। लोग कहते हैं कि चमत्कार है, गारंटी दे रहे हैं आपको, रातों रात माता काली की कृपा मिलेगी, माता आपके घर में आ जाएगी एक नींबू काटने से। अगर एक नींबू काटने से माता आपके घर में आ जाती है तो हम 1000 नींबू एक साथ काटेंगे, माता हमेशा के लिए हमारे घर में रह जाएगी, है कि नहीं है? थोड़ा अपने दिमाग से सोचिए। और ये नींबू की बलि घर में मत दीजिए, आप इसको मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर में अगर नींबू का हार चढ़ता है, देखो मंदिर क्या होता है, मंदिर में सभी तरह के लोग जा सकते हैं, मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होता है, वहां पर माता का वास होता है। वहां पे आप अपने गृहस्थी वाले कार्य नहीं करते, आपका गृहस्थ धर्म नहीं होता। वहां आप चाहे माँ को मुंड की बलि दो, चाहे माँ को आप हलवा खीर दो, चाहे आप पान पेड़ा दो, कुछ भी दे सकते हो। और अगर आप माता को मनाना चाहते हो तो महीने में एक आध बार आपको 5 पेड़े, 1 मीठा पान, 1 नारियल चुनरी और 16 श्रृंगार, 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची देनी है। ये भोग आप माता को शनिवार के दिन चढ़ाओ, अपने पूरे परिवार से उतार के। महीने में 1 बार चढ़ा सकते हो, महीने में 2 बार भी चढ़ा सकते हो, या फिर 2 महीने में 1 बार, जैसा आपका सामर्थ्य है। धीरे धीरे देखना माता रानी की कृपा आपको जरूर मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो भी कष्ट बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, आर्थिक स्थिति से आप परेशान हो, तो आप हनुमान जी की सेवा करें माता काली के साथ ही साथ, और भैरव जी की सेवा करें। क्योंकि ये जो एरिया होता है, ये जो कार्य होते हैं, अगर आपको आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हो तो आपको हनुमान जी और भैरव जी की शरण लेनी चाहिए। भैरव जी को आप खिचड़ी खिला सकते हो उड़द की दाल डाल करके, और हनुमान जी को 5 लड्डू, 1.25 मीटर का लाल लंगोट, जो हम हमेशा दरबार से कार्य करवाते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे कार्य करके माता को प्रसन्न करिए। शक्ति रूप में उनको ना ही पूजे तो ही बेहतर है। अगर शक्ति रूप में पूजते हैं तो आपको अपने गृहस्थ धर्म की बलि देनी पड़ती है। कुछ ना कुछ समस्याएं आपके गृहस्थ धर्म में हमेशा बनी रहेंगी। कभी आपके घर में क्लेश भी होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतों से आपको जूझना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी कि माता रानी को क्या भोग आप घर में दे सकते हैं, क्या नहीं देना चाहिए। शक्ति रूप में माँ को पूजे या फिर मातृभाव से माँ को पूजे। तो सभी संगत को जी जय माता की।